स्पीकर पंजाब असम्बली का इख्तिलाफियात कमेटी बनाने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम हर इस गंदी रिवायत को जो पिछली हुकूमत ने डाली थी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज एक नई कमेटी ऑफ एथिक्स बनाने का ऐलान कर रहा हूँ। ये कमेटी इस बात का तयन करेगी कि किसने किसको माँ बहन की गालियाँ दी हैं और इस कमेटी की रिपोर्ट पर जो सज़ा बनती है वो दी जाएगी। आप चौक में खड़े होकर मुजम्मा असासी नहीं कर रहे, बल्कि ये हाउस है जो आइन के तहत चलता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि नफरत पर मबनी माहौल कायम हो गया है। ये सियासत अब सियासी मुखालिफत नहीं रही बल्कि ज़ाती ज़िंदगी पर हमला किया जा रहा है। जब हुकूमत अरकान की जानिब से गैर इखलाकी नारे लगे थे तब अपोजिशन और हुकूमत अरकान को बिठाकर एक ज़ाब्ता इखलाक तय किया गया था, जिसमें तय किया गया था कि दोनों जानिब से कोई गैर इखलाकी नारा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कल बेहुदा नारेबाजी की गई। पूरी दुनिया इंतखाबात पर मुअत्तरिज़ है। पीटीआई को इसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ नए माली साल का बजट अवाम पर कातिलाना हमले की मुतरादिफ है, जिसके नतीजे में अब महंगाई का तूफान आएगा। इन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी हुकूमत ने 450 अरब गंदम दरामद की, जिस पर बहुत कमीशन कमाया गया। काश्तकारों ने अपनी फसल कोड़ियों के दामों बेची, अब बरामद करने का अदनिया दिया जा रहा है, दोबारा से पैसा बनाया जाएगा। उमर अयूब का कहना था कि अमरीकी हुकूमत ने इलेक्शन रिपोर्ट पर करारदाद पेश की। सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज़ कर रही है। पीटीआई को इसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। बतौर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए इस्तीफ़ा दिया। इद्दत केस टेक्निकल बुनियाद पर मुस्तरद किया गया। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं। अदलिया में एजेंसियों की मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने 5 SOPs जारी कर दिए। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी करते हुए वज़ीर आज़म ऑफिस से कहा कि IB और ISI समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसियों को हदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या इनके अमले को अप्रोच ना करें। अदालत ने कहा कि IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हदायत जारी करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजी इक़दामात करने हैं तो मुतलका जज से मुशावरत और इत्तेफाक राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ATC के जजेस अपने मोबाइल पर हर कॉल को रिकॉर्ड करें। पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी करते हुए हिना हफीजुल्लाह को अदालती मुआवन मुकर्रर किया और 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया। सिंध में 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। सूबाई महकमा दाखिला ने मुहर्रमुल हराम में सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुहर्रम में बगैर इजाज़त जलूस और रैली निकालने पर पाबंदी होगी और पाबंदी का इतलाक़ 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रहेगा, जबकि 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला का कहना है कि मुहर्रम के दौरान असला की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद होगी।